अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ जलाल है। लास्ट वीक में मुझे 50 से ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए कि नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया चेंज हुआ है कि 0.25 से 0.5 कर दी गई है। तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है वो परेशान हो रहे थे। तो सबसे पहले तो बात यह कि जहाँ सोशल मीडिया और बाकी रिसोर्सेज जो हैं हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज दे रहे हैं और कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुई है, वहीं पे जो है फ़ेक न्यूज़, येलो जर्नलिज़म और सनसनीखेज़ ख़बरें तो मिनटों में फैल जाती हैं। एक अच्छी चीज़ जो है वो प्रिवेल होती है तो वो बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात यह कि हम में लैक ऑफ अथेंटिसिटी है, हम वेरीफाई नहीं करते। अगर इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरीफाई कर लें तो कोई इसमें डाउट रहेगा ही नहीं। तो इसमें जो है वो शॉर्टली इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग के साथ होता क्या रहा है। एक बात याद रखें, नेगेटिव मार्किंग उसी वक्त होगी जब आप कोई सवाल गलत अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया, उसे सॉल्व ही नहीं किया, तो फिर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ उसी नंबर का जो है उस सवाल का नंबर हमें नहीं मिलेगा। अगर हमने सवाल गलत कर दिया है तो फिर जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी। अब सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन देख लें। आप सब ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल रहा है ये सोशल मीडिया पे कि पीपीएससी हैज़ चेंज द नेगेटिव मार्किंग और 0.25 टू 0.50। यहाँ पे इसको जो है वो मेंशन किया गया है कि 0.50 पे जो है वो चली गई है। तो इसको देखते हैं कि हिस्टोरिकली इसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो आपको ऐड में दिखा रहा हूँ ये 2017 का है। इसमें देखें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसकी हर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पे देखें तो ये इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। ये आईडी कार्ड लाजमी है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे गिवन है, वहाँ पे जाके पढ़ लें। ये 2017 का ऐड है, इसके ऊपर आप डेट देख सकते हैं, 2/10/2017। और उसके बाद जो कब तक एप्लीकेशन दे सकते हैं और फ़ीस के हवाले से। नेक्स्ट ऐड देखें, ये पीएमएस का 2017 का ही ऐड है। यहाँ पे आपको उसने नेगेटिव मार्किंग ऐड में ही मेंशन कर दी है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी डन ऑन 0.50, 0.5 की होगी। यहाँ पे रुक नहीं जाना, इसको आगे क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हो गई 2017 में पीएमएस के पेपर में या उससे बाद जितने पेपर हो रहे थे उसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। नेक्स्ट देखें, ये भी 2017 का ऐड है, 3/11 इसकी लास्ट डेट थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं इस डेट में जो भी आए। तो यहाँ पे 0.5 पे मेंशन कर दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी डन ऑन 0.50 एंड सो MCQs के इनकरेक्ट होने पे। नेक्स्ट आ जाएं, 1/2/2018 में भी वही सिनेरियो है, पॉइंट नंबर 5 पे नेगेटिव मार्किंग का दिया है और 0.50 ही गिवन है। अब नेक्स्ट जो है ये आपके रिसेंट हैं, ठीक है। इसमें अब मैंने इसी मंथ पे जो है वो 9th मंथ इसको किया है। तो यहाँ पे भी सेम 0.5 पे आपको मेंशन है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये फ़ैसला 2018 के एंड पे कर दिया गया था। इससे पहले भी 0.25 की थी, फिर 0.5 की हुई, इस वक्त अगेन 0.5 की है। इससे नेक्स्ट चलें, ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जब भी आपको पीपीएससी से कोई चीज़ वेरीफाई करनी हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सवाल बनाए हुए हैं और उनसे आंसर दिए हुए हैं। मोस्टली जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पे गिवन होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और भी बहुत सारे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन मैं क्लियर करने लगा हूँ। What is the criteria of negative marking in MCQs type written paper? Answer: negative marking will be done and 0.25 marks shall be deducted for each wrong answer in the multiple choice objective MCQs paper. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपकी रॉन्ग आंसर पे अगर आपने स्किप कर दिया है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने गलत किया है तब जो होगी वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया है,
0.25 की क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला, जैसे इंटरव्यूज़ ख़त्म होते हैं तो मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक पे देखें उसी दिन ही होता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर द रिज़ल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन हो या फाइनल लिस्ट हो, दोनों के हवाले से पीपीएससी ने क्लियर कट आंसर दिया हुआ है कि देयर इज़ नो फिक्स्ड ड्यूरेशन। It varies depending upon the number of candidates. While usually for MCQs type paper 10 days are expected, and for subjective type paper के लिए maximum 4 month 3 month ये होता है। तो इनमें कोई डेट की फिक्सेशन नहीं है। आपका फाइनल रिज़ल्ट किस दिन आएगा ये भी फाइनल नहीं होता, और रिटर्न का रिज़ल्ट किस दिन आएगा ये भी फाइनल नहीं होता। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो इस वक्त है वो 0.25 की ही है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का जब आप ऐड हर बंदा देखता है, वायरल हो जाते हैं, उसमें आप जो उसकी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में आपको नेगेटिव मार्किंग के हवाले से क्लैरिफाई किया होगा। अगर वहाँ से भी क्लैरिफाई नहीं होता, आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल वायरल है कि कोरोना की वजह से 22-29 इसके टेस्ट नहीं होंगे, अभी तक ऑफिशियली इसे कोई अनाउंस नहीं किया गया। तो र्यूमर्स पे ना रहा करें, उसी वक्त चीज़ को आप माना करें जब ऑफिशियली वेबसाइट पे वो अपडेट हो। उससे पहले सारी चीज़ें टेंटेटिव होती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कुछ भी नहीं है। और 0.25 की है, वो भी उस वक्त जब एक सवाल को आप गलत अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, best wishes for all.